वापस आ जाओ बच्चों चैप्टर नंबर 2 पे, जल्दी से हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे चैप्टर को, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम भी है, तो आप एग्ज़ाम भी दे सकें। अभी तो भैया कहीं कुछ नहीं बताया इस बारे में, ना इस बारे में कोई चर्चा है। बाद में देखेंगे। मुझे इलस्ट्रेशन 41 देख लो, मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मार्क कर लो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 39 40 बच्चे मैं करा दूंगा अपने हिसाब। एक क्वेश्चन और छोड़ रखा है बच्चे मैंने पीछे, वो भी बता दूंगा। ये सारे चैप्टर, ये बच्चे मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको बच्चे जो भी क्वेश्चन इक्का दुक्का रहेंगे वो करा दूंगा। खुद करने हो खुद कर लेना, हो जाएंगे वैसे। इलस्ट्रेशन 41, आज का मैं टारगेट 2 इलस्ट्रेशन कराने का, 41 और 42। पहले 41 को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये 5 एडजस्टमेंट, रेशो, गुडविल, रिजर्व, रीवैल्यूएशन और लास्ट में है कैपिटल। अगर बच्चों क्वेश्चन आएगा जनरल एंट्री का तो हम एक एक एडजस्टमेंट को एक एक शुरू करते हैं। पहले रेशो निकालेंगे, फिर गुडविल, फिर रिजर्व, एक एक को मैं करता हूँ, काटता रहता हूँ, ये कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, तो बच्चे आज की क्लास बहुत ध्यान सुन के जाना। आज आपको एक फुल फ्लेज 6 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन बनेगा जो आपके एग्जाम में भी आएगा। अभी आपके होम एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही है 6 नंबर का, कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाया है। तो मैंने कहा था मुझे 5 को जोड़ के एक क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन आता है जनरल का, जो इससे अगला क्वेश्चन आएगा, तो हम एक एक एडजस्टमेंट को साथ करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है बच्चा अकाउंट बनाने का, तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो अकाउंट बनता है वो रीवैल्यूएशन बनेगा। उसके बाद ऊपर से लेकर एडजस्टमेंट चलेंगी नीचे तक। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ये होगी रीवैल्यूएशन। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मुझे इलस्ट्रेशन 41, डिम्पल, प्रीति एंड रीमा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक पार्टनर डिम्पल है, एक प्रीति है और एक रीमा है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। ये इनका ओल्ड रेशो है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में उन्होंने गिवन है हमारे पास, भाई इसके बाद ये बुक पुरानी होगी ना, उसका ये क्वेश्चन दे रखा होगा अशोक, भीम और चेतन के नाम से। ठीक है ना। तो डिम्पल, प्रीति और रीमा ने डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम में हम अपना प्रॉफिट इक्वली शेयर कर लेंगे। मतलब क्या कर लेंगे, 1:1:1। ठीक है। कुछ 3 एडजस्टमेंट दे रखी है कि एक गुडविल की वैल्यू बता रखी है। मेरा समय बच गया कि भैया मुझे गुडविल निकालनी नहीं पड़ेगी। लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, क्रेडिटर का कुछ बता रखा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखना मांगता क्या है। क्वेश्चन में मांगा है प्रीपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रीपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो मैं आपको आज सिखा दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों में रीवैल्यूएशन बनाना, जो हमने उस दिन परसों सीखा था। तो कैसे बनता है रीवैल्यूएशन, ऐसे। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब खर्चे डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होती है। यही फॉर्मेट है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या गिवन है आपको, सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या गिवन है आपको, गुडविल 3 लाख रुपए की। मुझे गुडविल अभी जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए देखना है। रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स और लायबिलिटी का। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, लैंड भी रीवैल्यूड एट 1,60,000। आज लैंड की वैल्यू 1,60,000 है। भाई कल कितनी थी, मतलब बैलेंस शीट में देख के बताओ लैंड कितनी थी, आप इससे पहले देख के बताओ बच्चों। 1 लाख। अगर 1 लाख की चीज़ अब 1,60,000 की हो जाए, अगर 1 लाख की चीज़ 1,60,000 की हो जाए तो हमें रसद बताएगा 1 लाख की चीज़ 1,60,000 की होगी तो हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा नुकसान। एसेट है वो, फायदा होगा है। कितने का,
फायदा किधर लिखा रहता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? परफेक्ट। जो कितने का फायदा बताया आपने? 60,000। और कितने, किस चीज से फायदा है बच्चे? हमारी लैंड। तो ये आ गया। एग्जाम में इतना लिखने पे आधा नंबर मिल जाता है, ये इतना से लिखने पे। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग हो रही है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब घटना, घटने का मतलब नुकसान। तो नुकसान इधर आ जाएगा। कितना का नुकसान होगा बच्चों, देख के बताना। बिल्डिंग कितने की थी और 6% घटेगी तो क्या आ जाएगा? 1 लाख की 6% से घटी तो 6,000, तो 6,000 का नुकसान हो गया। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, उसकी घटी वैल्यू नहीं लिखनी। घटी वैल्यू तो बैलेंस शीट में जाएगी। यहाँ पे जितने रुपए का नुकसान और जितने रुपए का फायदा हुआ है वो लिखना है। हमें इंक्रीज और डिक्रीज लिखना है, रादर देन उसकी डिक्रीज के बाद की वैल्यू क्या है वो नहीं लिखनी। क्लियर? आगे देखते हैं। क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हेंस बी राइट ऑफ। ये वो राइट ऑफ नहीं है जो मैं आपको राइट ऑफ, मैंने वही 3 चीज़ बता रखी है, गुडविल, पीएल और रिटायरमेंट सस्पेंस। यहाँ का मतलब राइट ऑफ का मतलब है कि क्रेडिटर 12,000 रुपये के थे जिन्हें मुझे पैसे देने थे, अब उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, उन्होंने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया, तो मैं उन्हें मुझे किताबों से हटाना है। एक व्यक्ति जिसे मुझे पैसे देने थे, अगर मैं उसे किताबों से हटा दूंगा कि अब पैसे नहीं देने, तो मुझे फायदा है नुकसान है? कितने रुपए का? जितने रुपए देने थे वो नहीं देने, तो भैया क्रेडिटर को मुझे 12,000 रुपये देने थे। अब मैंने कहा जी ने किताबों से हटा दो कि वो पैसा आदमी मांगता नहीं, उसने कह दिया मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसे। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे सब लोग हों कि जो मुझे मना कर दें जिन्हें मुझे पैसे देने हैं। तो हमने उन्हें कहाँ लिख दिया? फायदे की साइड। लाइबिलिटी घटेगी तो फायदा, एसिड बढ़ेगी तो फायदा। बिल्डिंग एसिड घटेगी नुकसान, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान। और देखना कोई एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट थी। गुडविल वाली मैंने यहाँ लिख दी है क्योंकि गुडविल का लेना देना यहाँ से नहीं है, जो क्रेडिटर लिख दिया बच्चे, फायदा हो गया। और कोई एडजस्टमेंट नहीं। 2 फायदा हुआ, 1 नुकसान हुआ। अकाउंट क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल की बैलेंसिंग खुद से करनी पड़ती है भैया। प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप चीज़ें पुट करते थे, कहीं नहीं लिखा होता इसकी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकाल दो, वो आप खुद करते थे, तो इसकी बैलेंसिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। बड़ी साइड कौन सी लग रही है? फायदे वाली साइड, नुकसान वाली साइड? क्रेडिट साइड बड़ी है, टोटल उसका कर लो। नुकसान 6 का हुआ, बैलेंस कितना आ गया? 66,000। ये क्या है? बैलेंस जिसे हम क्या बोल लेंगे? प्रॉफिट या गेन। ये है गेन ऑन रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप प्रॉफिट भी लिख दोगे तो। ये प्रॉफिट किस में बंटना चाहिए? डी में, पी में और आर में, क्योंकि तीनों का हिस्सा है। कितना कितना? ये प्रॉफिट आज से पहले का प्रॉफिट है, रेशो बदलने से पहले हमने इतने रुपए का फायदा कमाया हुआ था। किस रेशो में बटना चाहिए? ओल्ड में। मतलब 33,000 रुपये इसे मिल जाने चाहिए, 22,000 रुपये इसे मिल जाने चाहिए और 11,000 रुपये इसे मिल जाने चाहिए। इस क्वेश्चन में किसे डाउट है यहाँ तक? इसे बनाने में क्या दिक्कत है? इसे बनाते एग्जाम में 2 नंबर फ्री गए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हर क्वेश्चन में आएगा, इस चैप्टर में भी आएगा, उससे अगले भी आएगा, उससे अगले भी आएगा। मतलब मैक्सिमम एडजस्टमेंट 2-3। यहाँ तक कोई डाउट? सर एक बार ये बता दो, आपने डीपीआर कैसे निकाला? डीपीआर कैसे निकालना? ये रेशो से निकाल दिया ना? हाँ बच्चे, 66,000 को मैंने, इस 66,000 को मैंने 3/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड और 1/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आ गया 33,000, ये आ गया 22,000, ये आ गया 11,000। इसको मैंने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर? यहाँ तक किसे डाउट है? पक्का? दूसरे नंबर पे क्या मांगा हुआ उसने? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। वो बनाने से पहले बच्चा वो ऊपर की तीनों एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेंगी। वो बनाने से पहले आपको ऊपर की तीनों एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो ही रखी है, वैल्यू गिवन है। ऊपर क्या रह गया है? रेशो बताओ कितना है? ओल्ड है पता है, ओल्ड पता है, न्यू पता है। क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस के DPR। डी के पास कितने हिस्से थे? 3/6, 2/6, 1/6। न्यू कितना हिस्सा है? 1/3, 1/3, 1/3। 6, 3 - 2, 1/6। ये क्या है? सैक्रिफाइस। ये तो बच्चे 0 ही आ जाएगा।
और ये माइनस का 1/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा गेन। ठीक है जी, एंट्री हो गई, पहला पॉइंट सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व कर दिया, अकाउंट बना दिया, सॉल्व कर दिया। गुडविल की वैल्यू गिवन है, सॉल्व का आधा तो ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है। बचा हुआ क्या है? एडजस्टमेंट करनी। एडजस्टमेंट कैसे होगी? इस 3 लाख को यहाँ लिख लो और क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 50,000 50,000। एंट्री क्या बता रहे थे बच्चों आप लोग मुझे? डेबिट हो जाएगा तो आर डेबिट आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 50,000 50,000। ये एंट्री क्या बोलती है देव त्यागी? डी आर डेबिट टू पी, सॉरी आर डेबिट टू डी, क्या बोलती है ये? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, ये क्या बोलती है? एंट्री का क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है, आर ने डी को पैसे दिए। भाई क्यों पैसे दिए? क्योंकि उसने अपना हिस्सा इसे दे दिया, इसने ले लिया तो उसने कहा भाई हिस्सा तो ले लिया, पैसे तो दे, उसने कहा ले पैसे ले ले। या तो कोई डाउट? लो जी दूसरे, क्यों भाई इसने ना गेन किया बच्चे, ना उसने खरीदा ना उसने बेचा। जब किसी ने कोई हिस्सा खरीदा बेचा ही तो वो पैसे क्यों ले? हाँ हो सकता है भाई एक पार्टनर न्यूट्रल रहे, भाई ना एक आदमी खरीदे ना बेचे, उसने भाई जो मेरा पहले था मैं वही रखूंगा, मेरे कुछ काम से बाहर रखना, तुम्हें लेन देन करना है कर लो, मुझे नहीं करना। ठीक है भाई तेरी मर्जी। या तो कोई डाउट? पहली एडजस्टमेंट सॉल्व करनी सबको आती है, दूसरी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी सबको आती है। तीसरी एडजस्टमेंट में क्या करते हैं हम? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट या कुछ चीज़ों को राइट ऑफ करते हैं। देखना बच्चों हमारे पास कुछ है क्या जो डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ होना है? डिस्ट्रीब्यूट के लिए जब मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करो तो आप लायबिलिटी साइड नज़र मारो, और लायबिलिटी साइड किसी पे नज़र मारो? रिजर्व के ऊपर। किसी के बाद किसी कोई रिजर्व रखा हुआ, किसी भी नाम का रिजर्व रखा हो, कुछ है रिजर्व? है, एक रिजर्व है, कौन सा? जनरल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। बांटने के लिए एंट्री डलती है, बांटने के लिए एंट्री डलती है। पार्टनर्स को ऐसा मिल रहा है ना, तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, जनरल रिजर्व डेबिट कर दो। जनरल रिजर्व डेबिट टू डी टू पी टू आर। कितने रुपए हैं? 3 to 1 30,000 20 और 10। और देखना बच्चे कुछ और चीज़, कोई WCR IFR पढ़ा है कुछ ना? कुछ राइट ऑफ के लिए? राइट ऑफ के लिए जब मैं देखो, जब मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, लायबिलिटी साइड नजर मारो। जब मैं बोलता हूँ राइट ऑफ, एसिड साइड नजर मारो। और एसिड साइड में वो 3 चीज़ें ढूंढो, गुडविल, PL डेबिट बैलेंस और एडवांस है, तीनों चीज़ें। तो इसका मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी एडजस्टमेंट पूरी हो गई, कर दी पूरी। सीरीज से चला मैं, सबसे पहले ये सॉल्व किया क्योंकि अकाउंट बनाना था, फिर ये सॉल्व किया रेशो निकालना था, फिर रेशो है जी नहीं बच्चों। अगर जनरल एंट्री आएगी तो टॉप से आखिर तक चलूंगा, अकाउंट आएगा तो पहले रिवैल्यूएशन मांगा तो रिवैल्यूएशन ही बनेगा पहले। ठीक है जी, सॉल्व हो गई ये भी। रह क्या गया? अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ आप लोग, यहाँ से सीखना मुझे कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। पैसे मिल रहे डेबिट साइड, पैसे ले रहे क्रेडिट साइड, उल्टा बोल दिया। फॉर्मेट बहुत सिंपल है बच्चों, पर्टिकुलर, डिम्पल, प्रीति, रीना, पर्टिकुलर DPR। बच्चे ऐसा तो है नहीं कि DPR आज ही बिजनेस शुरू कर रहे हो, पुराना बिजनेस होगा तो इनके ऑलरेडी बिजनेस में कुछ पैसे लगे हुए होंगे। देख के बताना मुझे कितने रुपए लगे थे DPR के? 2 लाख इसके लगे हुए थे, 1 लाख इसके लगे हुए थे और 50,000 रुपये इसके लगे हुए थे, ऑलरेडी लगे हुए थे। जब इन्होंने पैसे ऑलरेडी लगे हुए थे तो इन्होंने भैया रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन में इन्हें कुछ फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 33, 22, 11। ये पैसे मुझे पार्टनर को देने हैं। जब पार्टनर को पैसे मिलते हैं तो पार्टनर क्या होता है? तो ये पैसे 33,000 रुपये डी को मिल गए, 22,000 रुपये इसे मिल गए और 11,000 रुपये से। मतलब मैंने क्या किया है, इस अमाउंट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, दे दिया। किस बात के पैसे मिले इन्हें? ये रिवैल्यूएशन के पैसे मिले इन्हें। भाई रिवैल्यूएशन का गेन था ये। गेन जब पार्टनर को पैसा मिलता है, ये मैंने ऐसे बता रखा है, अकाउंटिंग ऐसे रटवा रखी है मैंने। जब पार्टनर को पैसे मिलते हैं क्रेडिट, जब पार्टनर से पैसे लेते हैं डेबिट। ये पार्टनर को पैसे मिले, आपने सर लॉस होता तो वो इधर आ जाता। ठीक है जी भाई, ऐसे ही तो बनाते थे, एप्रोप्रिएशन भी ऐसे बनाते थे कि पार्टनर को सैलरी मिल रही थी, कमीशन मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा, इधर का सामान ट्रांसफर कर देते थे। याद आया? अब इधर आ जाओ,
आपने क्या बताया था भाई देव, आर को पैसे देने हैं, आर को डेबिट करो, आर को क्या करो, तो दो आर है, एक ही आर है एक ही आर है, कौन सा आर है हमें, कौन वाला चाहिए, डेबिट वाला क्रेडिट वाला। तो ये जो डब्बे में पैसे हैं ये डेबिट वाले उठाओ, यहाँ से उठा लिए, ये आगे मेरे हाथ में, कहाँ रखूँ, यहाँ या यहाँ, ये लिख दिए यहाँ, ये आगे 50,000 रुपये। नाम किसका आएगा, डब्बे वाले, ये नाम उठाए यहाँ से, ये उठा ले और 2D लिख दिया, 2D कैपिटल। इसे बोलते हैं एक साइड पोस्ट करना। ये हो गया और ये आ गया, लेकिन ये और ये तो रह गया। अब ये 50,000 उठा लिए, किसके सामने लिखे हुए थे ये, डी, तो डी क्रेडिट, हमें 2 D होंगे, एक ये होगा डी, एक हमें कौन सा चाहिए, ये उठाओ 50,000 यहाँ लिख दो। नाम किसका आएगा, यार तुम लोग तो बड़ी जल्दी सीख गए, बाय आर्स कैपिटल। ये हो गया इधर भी और इधर भी, हो गया, बात समझ में आती है। अब जनरलाइजेशन, ठीक, अब जनरलाइजेशन पे जाओ। डी को पैसे मिल रहे हैं, पी को, ये तीनों, ये पूरे वाले डी के पैसे उठा लो, ये 30,000 उठाओ, यहाँ से उठा लिए और डी में लिख दो, कहाँ, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में सर 30,000। ऐसे वो 20,000 उठा लो, ऐसे ही वो 10,000 उठा लो। ये तीनों जो पैसे इन्हें मिले, मैंने उठा के यहाँ लिख दिए, किस बात के पैसे मिले इन्हें, नाम लिख दो, बाय जनरल रिजर्व। यहाँ तक किसे डाउट है भाई, पक्का? और कहीं एडजस्टमेंट है कहीं, कोई, हमने सारी एडजस्टमेंट कर रखी है कहीं क्वेश्चन में कुछ और, कुछ नहीं है, बैलेंसिंग कर लो, टोटल कर लो, कितना है, डी के 2 लाख तो एक लगे हुए थे जब बिजनेस लगाया होगा, 33,000 को से रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मिला, 50,000 रुपये से एक और मिले, और 30,000 रुपये से रिजर्व के पैसे जो गुल्लक फोड़ के मिले, उसे टोटल 5 एडजस्टमेंट हुई हैं। ध्यान सुन लो, ये टोटल 5 एडजस्टमेंट हुई हैं। 5 एडजस्टमेंट से पहले मैंने रेशियो निकाला, ये जानने के लिए भाई किसे कितने का फायदा हुआ, किसे कितने का लॉस हुआ। उस फायदे नुकसान में जिसके जो पैसे बनते थे उसे वो पैसे दिलवा दिए। डी के 2 लाख एक लगे हुए थे, उसने कहा सर जो मेरे लगे हैं वो तो है ही, लेकिन जो एसेट्स के ऊपर होने वाला फायदा नुकसान है वो भी तो मेरा ही होगा। मैं कहा हाँ, उसके लिए मैं तो रिवैल्यूएशन का जो भी फायदा होगा वो तुझे दिलवा दिया। उसने कहा सर एक गुल्लक भी पड़ी हुई है, मैं कहा गुल्लक के ही पैसे तुझे दिलवा दिए, गुल्लक के पैसे, ठीक है जी, गुडविल के हो गए, गुल्लक के पैसे हो गए। उसने कहा सर रिवैल्यूएशन, मैं कहा भाई जो ये गुडविल के पैसे थे जो तूने हिस्सा बेचा, उस हिस्से में तुझे पैसे मिले तो फ्यूचर का प्रॉफिट वो तुझे मैं दिलवा रहा हूँ 50,000। क्या सर कौन देगा? मैं कहा भाई वही देगा जिसने तेरा हिस्सा खरीदा, आर ने दे दिए पैसे तुझे। इसने सर मेरे पैसे हो गए 3,13,000, ऐसे इसके हो गए 1,42,000 और इसके हो गए 71। कुछ माइनस करना है? हाँ जी, आर के में से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है आर के में से? क्योंकि उसने अपने कुछ पैसे दे दी किसे? डी को, और इसीलिए उसने उसका हिस्सा खरीदा था। यहाँ तक इसे डाउट है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन बना, फिर कैपिटल अकाउंट बना, अब लास्ट में क्या रह गई है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी सबसे ही ईजी है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। एग्जाम में बच्चे वैसे बैलेंस शीट आती नहीं है बोर्ड में, लेकिन आपके छोटे एग्जाम जो होंगे, होम एग्जाम, उसमें बैलेंस शीट जरूर आएगी, हर क्वेश्चन में आएगी। और एग्जाम में वेटेज कैसे आती है मैं बता देता हूँ। बोर्ड की वेटेज बच्चे यहाँ तक है, ये 2 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, 6 नंबर, और 2 नंबर की पहले हुआ करती थी बैलेंस शीट, तब क्वेश्चन 8 का आया करता था। अब सीबीएसई ने रिजेक्ट कर दिया क्वेश्चन 6 तक, तो सीबीएसई बैलेंस शीट पूछती नहीं है, ऐसा नहीं पूछ नहीं सकती, उसने डिलीट कर दिया, डिलीट बैलेंस शीट, डिलीट पोर्शन नहीं किया, बस वो इसलिए नहीं पूछती, क्वेश्चन लेंदी जाता है। लेकिन हम जरूर पूछते हैं, क्योंकि आपको अगर बोर्ड में किसी टाइम आ ही गया तो ऐसा ना हो कि आप लोग बैलेंस शीट बनानी ना है, तो इसलिए पूछी जाती है और सिखाई भी से जाएगी बार बार। जब रिवीजन कराया जाएगा फिर कहता हूँ मुझे बैलेंस शीट बना लेना अपने आप, शुरुआत में हर जगह बैलेंस शीट बनेगी। तो स्टार्ट करें। बैलेंस शीट बनाने का सिंपल तरीका है, हर चीज़ का डबल इफेक्ट पूरा कर दो और कुछ नहीं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, अब मैं यहीं से क्वेश्चन पूरा कर दूंगा, एक एक आइटम को उठाऊंगा, उसका डबल इफेक्ट पूरा करूंगा। लैंड 60,000 रुपये एक बार यहाँ लिखी, लैंड कल कितनी थी? 1,60,000 से बढ़ी, अब लैंड कितनी हो गई? 160। यहाँ लिख दो 160, वो मतलब वो 60,000 रुपये उसमें ऐड कर दो। क्रेडिटर, मैं इधर से चलूँगा, क्रेडिटर कल कितने थे? 1,00,000 के, 12,000 से घटे, लाइबिलिटी घटती है, एसिड बढ़ती है। इधर लाइबिलिटी घटती है तो फायदा होता है, एसिड बढ़ती है तो फायदा होता है। एसिड घटती है तो फायदा नुकसान होता है, और अपोजिट लाइबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है। ठीक है जी, ना समझ में आ रहा हो रट लेना। अगर इधर एसिड लिखी है तो वो जुड़ेगी,
इधर लाइबिलिटी लिखी है तो वो घटेगी। किस में से? जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा हुआ है। 1 लाख के थे, बाद ये बनाना पड़ेगा। इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, ठीक। और ये एक क्वेश्चन है 6 नंबर का। और ऐसी ही पूरी अकाउंटिंग है हर जगह। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे कि आपने सर बस एक क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे नहीं। यही क्वेश्चन है पूरी अकाउंटिंग में, ठीक है जी। आगे बढ़े। ये हो गया, इसका पूरा फिट कर दिया। बिल्डिंग कल कितनी थी? बिल्डिंग देख के बताओ। अब 6 से घटी है। तीनों चीज का इफेक्ट कर दिया। इसका भी ऊपर भी टिक आ गया, इसके ऊपर भी टिक आ गया, इसके ऊपर भी टिक आ गया। इनके ऊपर ऑलरेडी टिक था, क्यों? क्योंकि इन्हें मैंने कहाँ लिख दिया, डबल इफेक्ट पूरा हो गया। ये कहीं जाएगा ही नहीं, इसे बचाएगा। एक और जहाँ लिखा हुआ मैंने, हाँ, इसका भी पूरा इफेक्ट पूरा हो गया। इसके ऊपर ये तो गुल्लक ही तोड़ दी। जब गुल्लक मैंने फोड़ के मारी और सारे पैसे निकल गए और पैसे बढ़ गए तो गुल्लक अब है ही नहीं। जब गुल्लक है नहीं तो रिजर्व गायब हो गया। अगर आपने कहा सर मैं गुल्लक को एडजस्ट करता तो यहाँ गुल्लक लिखी जाती जनरल रिजर्व पूरा का पूरा एसेट। ये फ़र्क है गुल्लक को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब अब गुल्लक यहाँ नहीं रही, और एडजस्ट करना मतलब गुल्लक एग्जिस्ट करती है, उसे तोड़ा नहीं था, उसमें हिसाब किताब कर लिया था, वो यहाँ आएगी। ठीक है, इस बात को इसलिए समझा रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये इधर से था, इधर रहेगा ये बैलेंस। लिखो जी कैपिटल का बैलेंस कितना है। कैपिटल DPR, डी का कितना है 3,13,000, 1,42,000 और 21। अब बच्चे एक बार अपनी बैलेंस शीट पर नजर मारो, क्या कोई ऐसा आइटम है जिसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया, उसे देखा भी नहीं? कोई ऐसे आइटम है एक दो? कहीं एसिड साइड लाइबिलिटी स्टॉक बैंक एज इट इज लिख दो। स्टॉक, बैंक, डेटर और प्लांट। कितना कितना अमाउंट होता है ना? स्टॉक 65, बैंक 50, 5, डेटर 50, प्लांट 2 लाख। ठीक है जी। और भी कुछ है बच्चों आइटम? इधर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के? 10,000। और कोई आइटम? टोटल कर दो मुझे, बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। और अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो समझ लो कुछ गलती है। अब वो क्या गलती है वो ढूंढने से अच्छा क्वेश्चन छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। टोटल कितना आ रहा है बच्चों? मैच मेरे यार 6,16,000 रुपये आएगा अगर मुझे याद है। नहीं 500। इसका मतलब गलत सर है। एक बात समझिए, बता दीजिए। मैं दोबारा बताता हूँ बच्चे, एक बार क्वेश्चन है क्या, मैं आपको फिर बता रहा हूँ बच्चे। आज आप घर जाए क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये सेम आपसे बनेगा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में अब खिचड़ी पक गई है कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे स्टार्ट करनी है। आप लोगों को यही समझ में नहीं आया क्वेश्चन पढ़ के पहले क्या करूँ। भाई सबसे पहले ये 4 एडजस्टमेंट लिखने का डालो, 5 एडजस्टमेंट लिखो अपने हाथ से। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन जनरल एंट्री वाला है या अकाउंट लेजर वाला है, अकाउंट बनाने हैं। अगर अकाउंट वाला है तो सबसे पहला स्टेप ये उठेगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए आपको सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को देखना है कि कौन सी बढ़ रही है कौन सी घट रही है। स्टेप बता रहा हूँ, नहीं तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। आपको ये समझ नहीं आएगा कि कैसे स्टार्ट करूँ। जैसे बच्चों वहाँ पे मैंने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा था, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते थे, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, वो करते थे। तो इसके भी एक स्टेप दे रहा हूँ। तो जब आप बच्चे सारे एडजस्टमेंट लिख लोगे तो एक एक को उठाना कि आपने असल में रिवैल्यूएशन बनाना है। रिवैल्यूएशन बनाने के लिए क्वेश्चन में देखना नीचे एडजस्टमेंट में कौन सी एसेट बढ़ रही है कौन सी घट रही है, कौन सी लायबिलिटी घट रही है कौन सी बढ़ रही है, उन्हें घटने बढ़ने के हिसाब से प्लेस कर देना। अगर लैंड बढ़ रही होगी इधर, घट रही होगी इधर, एसिड सॉरी लायबिलिटी अगर घट रही है इधर, बढ़ रही होगी इधर। जब आप इन्हें घटना बढ़ना पुट कर दोगे तो आपके सामने कुछ प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, जो साइड ज़्यादा होगी उसमें से कम साइड माइनस करके आपकी बैलेंस आ जाएगा। उस बैलेंस को हम प्रॉफिट या लॉस बोल सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे आप ये काम कर लोगे फिर आप वापस शुरुआत से रेशो वाले एडजस्टमेंट से करना कि सबसे पहले रेशो निकालना आना चाहिए। रेशो निकालने के लिए आपके पास ओल्ड रेशो न्यू रेशो होना चाहिए, जो हम क्वेश्चन में टॉप पे लिख लेते हैं जब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब आप क्वेश्चन लिख लोगे तो आप रेशो निकालना। रेशो निकालने के बाद आपके सामने एक एंट्री बन के तैयार हो जाएगी कि किसे हमें डेबिट करना है किसे हमें क्रेडिट करना है। फिर इस वाले पॉइंट पे कट कर देना, रिवैल्यूएशन बन चुका, रेशो बन चुका। फिर आप बच्चे गुडविल का अमाउंट ढूंढना, क्वेश्चन में गुडविल गिवन है या क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी है। अगर कैलकुलेट करनी पड़ी तो फिर वही 3 फॉर्मूले,
वेटेड एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। उन फॉर्मूले से गुडविल या तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी या क्वेश्चन में गिवन होगी। इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन है यहाँ पे भी और क्वेश्चन में भी, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अमाउंट आ जाएगा। कैसे आएगा आप कुछ बता रहे हो? एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन आता है, वहाँ पे गुडविल के लिए एक अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, 3 या 4 का, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा था। इस क्वेश्चन में गुडविल आपसे कैलकुलेट नहीं करवा सकता, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बड़ा लेंथी है 6 नंबर के हिसाब से। बैलेंस शीट ही पूछ रही है, मैं गुडविल भी पूछ लूँ इसमें, तो वो बच्चे 6 नंबर में जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि गुडविल का पॉइंट खुद 3 नंबर का होल्ड करता है। सर जैसे MCQs आते हैं, MCQs कितना आएंगे? 10 MCQ तो मतलब वो थ्योरी से होंगे या MCQ solve करना? सॉल्व करने वाले होते हैं, थ्योरी वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोस्टली थ्योरी वाले कम होके, क्योंकि थ्योरी वाले 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल सॉल्व में टाइम लगेगा, और पेपर लेंथी बनाने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्व दिया जाए, ना कि थ्योरी। 4 थ्योरी वाले होंगे और 6 हाँ, इसी हिसाब से मानना, ठीक है जी। गुडविल निकाल लोगे, गुडविल के बाद बच्चे रेशो वाली अमाउंट से उसे मल्टीप्लाई करके रेश एंट्री बना लेना, ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाएगी आपकी। फिर आप रिजर्व ढूंढना, रिजर्व क्वेश्चन में दिए होंगे लाइबिलिटी साइड, और राइट ऑफ वाली चीज़ दिए होंगे एसेट साइड। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होनी है उसकी एंट्री बना दो। जनरल रिजर्व अकाउंट जो भी वो नाम है, जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, उसे डेबिट करके पार्टनर को क्रेडिट कर दो। अगर राइट ऑफ वाली है, एंट्री उल्टी कर दो, पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू PL। एंट्री होने के बाद ये एंट्री भी कट जाएगी, तो आप अकाउंट पे आ जाना, कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करना सिंपल तरीका है, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखो जो बैलेंस शीट में गिवन है, D के लिए, P के लिए, R के लिए, हो गया। उसके बाद देखो ये वाला एडजस्टमेंट अमाउंट उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर लो, अगर इधर है तो इधर आ जाएगा। उसके बाद अपनी एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, जो आपने एडजस्टमेंट ये करी थी और ये करी थी, इस एडजस्टमेंट की लेजर में पोस्टिंग करनी है। जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग सिखा रखी है जी। D को डेबिट करना है कितने रुपए से? 50। ये डब्बे वाले पैसे उठाए, यहाँ से उठा लिए पैसे और यहाँ से डेबिट साइड लिख दिए इसके, ठीक है जी, इधर लिख दिए। नाम इसका अपोजिट का आ गया, D का नाम अपोजिट चलते हैं, रुपए उसके चलते हैं, क्रॉस चलता है ऐसे 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 नहीं चलता, ऐसे चलता है। ये रुपए नाम, रुपए नाम, नाम आ गया जी, ऐसे ही ऐसे इसके लिए आ गया। ऐसे भी इस एडजस्टमेंट को करा। DPR को क्रेडिट करना था, DPR क्रेडिट वाले चाहिए, है डेबिट वाले भी, हमें क्रेडिट वाले चाहिए। नाम लिख दिया, किस बात का पैसा मिला, एडजस्टमेंट पूरी हो गई, बैलेंसिंग कर लो। बैलेंस शीट बनानी सबसे आसान है। स्टार्ट करो बच्चे किसी भी साइड से, इधर से कर लो, इधर से कर लो, हर एक आइटम पे टिक लगाते जाओ। भैया लैंड की वैल्यू अगर इधर ले, इसका मतलब लैंड बढ़ रही है, प्लस कर लो लैंड में। क्रेडिटर की वैल्यू घट रही है, लायबिलिटी है, माइनस कर दो। बिल्डिंग की वैल्यू इधर लिखी है, मतलब घट रही है, एसेट घट रही है, माइनस कर दो। तीनों पे टिक लग गया। इस पे इधर ले आया था मैं, इधर टिक कर दिया, डबल इफेक्ट पूरा हो गया। ये कहीं जाएगा नहीं, इसका डबल इफेक्ट पूरा हो गया, इसका डबल इफेक्ट पूरा हो गया। ये कहीं लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये बढ़ चुका है चीज़, जो चीज़ बढ़ चुकी है वो नहीं हो सकती। बैलेंस निकाल लो, बैलेंस आने के बाद बैलेंस लिख लो, और फिर बैलेंस शीट में देखो कौन सा आइटम अनटच है, उसे एज इट इज़ पुट करो। जैसे कि ये 4 आइटम थे और ये था, पुट करा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी 110 अगर इस स्टेप को फॉलो करोगे। कई छोटी मोटी मिस्टेक होगी वो मैं करा दूंगा। कल आते ही सबसे पहले बच्चों में इसका होमवर्क चेक करूंगा और क्वेश्चन कोशिश करूंगा अपने हाथ से करा दूं, अगर बच्चों ने, आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। अब मैं एक क्वेश्चन बच्चे आपको लेजर वाला सिखा दिया कि लेजर कैसे बनता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको जनरल वाला दिखाता हूँ कि जनरल कैसे बनता है। क्वेश्चन है बच्चे, वो आप घर ट्राई करोगे, आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा, आप घर पे ट्राई करोगे, नहीं होगा मैं कल करा दूंगा क्वेश्चन। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर जनरल एंट्री वाला आएगा तो जनरल एंट्री वाला कैसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि लेजर और जनरल एंट्री दोनों आएंगी, नहीं, या तो लेजर आएगा या जनरल एंट्री आएगी, वो हर स्कूल में बात सेम है। इससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, पढ़ दो। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. एक मिनट, मैं लिख लूँ इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है उसे लिख लेता हूँ, जिससे कि मेरी चीज़ें कम हो जाए, बार बार मुझे बुक को कम देखना पड़े। लो जी, सबसे पहले अपनी एडजस्टमेंट लिखूंगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट है रेशो, गुडविल, रिजर्व,
रीवैल्यूएशन और लास्ट में एग्जाम में अगर जनरल आएगी वो कंपेयर टू अकाउंट बनाना इजी पड़ता है, लेकिन बच्चों को जनरल बनाने में ज़्यादा मौत आती है क्योंकि ज़्यादातर जो आगे क्वेश्चन दिए होंगे वो लेजर पे आता है, जनरल वाले क्वेश्चन कम आते हैं। एग्ज़ाम में भी इन चैप्टर से जनरल कम आती है, अकाउंट ही आता है। क्यों? क्योंकि जनरल के ऊपर एक पूरी किताब है, जो अगली किताब है ना बच्चों, ये वाली, ये पूरी किताब 24 नंबर की जनरल एंट्री से भरी हुई है। तो जनरल तो इसमें अगर आप इसे पेज पलटोगे हर जगह जनरल नहीं मिलेगा। तो जनरल के जब 24 है तो इस बुक से हम कोशिश करते हैं कम जनरल एंट्री पूछने की। जो क्वेश्चन 6 का बनेगा उसमें जनरल एंट्री कम आएंगी, अकाउंट ही आएगा। इसलिए आप लोगों को जनरल एंट्री करने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस लेजर को रखी होती है। तो इलस्ट्रेशन 42 देखते हैं कि इस बार हम अगर हमें क्वेश्चन बनाना है जनरल के थ्रू तो वो कैसे बनेगा। सबसे इजी है जनरल बनाना, लेजर में फिर भी दिक्कत आती है, पहले ये सॉल्व करो फिर और फिर लिख के आओ। जनरल में स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। ABC पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:3:2 में, ये इनका ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो कितना है? 1/3 अच्छा, इन्होंने बताया हुआ है 1:1:1। ठीक है जी। अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन की मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा। क्वेश्चन मांगता क्या है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि वो जनरली पूछ ले, लेजर भी पूछ ले। इसमें मांग रखा है, मैं बनवा दूंगा, लेकिन लेजर में लास्ट में बनवाऊंगा। ठीक है जी, मैं सिर्फ पहले जनरल बनवाऊंगा कि जनरल से कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पहली एडजस्टमेंट है, इसे स्टार्ट करेंगे बच्चे, स्टार्ट करेंगे फिनिश करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, ABC का ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो, ABC 5/10, 3/10, 2/10। न्यू कितना है? 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम आ जाएगा मेरे हिसाब से 30। 15 माइनस 10 दैट इज 5/30। ये सैक्रिफाइस है। 9 माइनस 10 माइनस 10 1/30 ये गेन है, और मेरे हिसाब से ये 4/30 होगा गेन है। एंट्री बोल के बताएंगे हमें राव बच्चे। गेन सैक्रिफाइस, जो गेन करता है उसे पैसे देने पड़ते हैं भाई। देने वाला B डेबिट C डेबिट B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट, 2A कैपिटल। एंट्री बन गई रुपए। अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्टनर एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिवैल्यूएशन वाली है। छठी एडजस्टमेंट देखो, वहाँ गुडविल की वैल्यूएशन गिवन है कितनी? 60,000। तो 60,000 रुपये ये अमाउंट आ गया। 60,000 को यहाँ रख लो और इन सब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ। एक से एक ये आ रहा है 3 2 2000 का एक हिस्सा बैठ रहा है, तो एक आ गया 10,000, एक आ गया 10,000, ये 8,000 और 2,000। वजह छूटते ही दो एडजस्टमेंट पूरी हो गई। रेशो पूरा हो गया, गुडविल पूरा हो गया। 2008 सॉरी 2000 8,000 ऐसी गलती हो जाती है बच्चे। अमाउंट होने के बाद ये एंट्री जीरो मानी जाएगी, जीरो मिलेगी इस पर। सीधा ही दो एडजस्टमेंट पूरी हो गई। ठीक है जी। तीसरी एडजस्टमेंट किसकी होती है? रिजर्व की। ऊपर देखो मुझे रिजर्व कितने की बने, बैलेंस शीट में नजर मारो। क्रेडिटर रिजर्व नहीं होता, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिजर्व नहीं होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जनरल रिजर्व। जनरल और वर्कमैन, भैया जनरल के ऊपर तो क्लेम आता ही नहीं, वो तो बटता ही है। सीधा बांट दो, बांट दो, जनरल को बांट दो, राव जनरल को बांट दो, बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट, हाँ भैया हिंदी बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंट्री बोलता हूँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट परफेक्ट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू कितना रुपए है? 50,000। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में मतलब 25,000 15 पक्का 9-6 तो नहीं आएगा है? ठीक है ठीक है 10,000 जी, सब 10,000 आएगा सी में। सॉरी ठीक है जी ठीक है।
और रिजर्व देखो, और रिजर्व देखो, हम रिजर्व पे हैं, और ढूंढो रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन वजह वैसे तो ये बढ़ता है लेकिन क्लेम होने के बाद, और क्लेम है, क्लेम के लिए एडजस्टमेंट पढ़ो। देखो क्लेम है कहीं, क्लेम पहले एडजस्टमेंट नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में, पांचवें एडजस्टमेंट में क्लेम आ गया। अब क्लेम कितने का है, क्लेम कितने का है, 30,000 क्लेम कितने का है, और रिजर्व कितना रखा है भाई, ये बताएगा। 70,000 भाई। कहाँ रखा है भाई रिजर्व, बैलेंस शीट में सब इधर बैठे हैं, वो उधर बैठा है। भाई इधर आ जा भाई, हैं इधर आ जा भाई। कितना रिजर्व है, 70,000 50,000 जनरल रिजर्व बता वर्कमैन कंपनसेशन है 70,000 कितना है, 70,000 और इसके ऊपर क्लेम कितना है। सर 30,000। अरे रुक जाओ भाई, क्लेम कितना है इसे भी ढूंढ लेना भाई। अभी तुम सबको लेट करवाएगा, 7:30 छुट्टी हो जाती है, इसकी वजह से होगी, सभी से मारना पकड़ के। भाई तू फटाफट बता, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तू नहीं पढ़ रहा भाई यहाँ सबके साथ, बराबर फीस दे रहा है तो तू भी तो जवाब दे। 30,000 भाई को पता ही नहीं मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, वो पता नहीं किस में उसी के साथ लगा हुआ है। 5वें एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन प्लस क्लेम पेमेंट फॉर ₹30,000 रिजर्व कितना है रिजर्व सर 70,000 और क्लेम कितना आया। अब आप सोच के सब चुप रहेंगे, ये कौन सा केस है, उसके चोट, छोटी चोट, बड़ी चोट, नो चोट, सर ये छोटी 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 चोट है, एंट्री बताओ। WCR WCR डेबिट प्रोविजन फॉर WCR 70,000 टू मुझे मैं क्लेम लिखता हूँ, किताब में प्रोविजन लिखा है, मेरी लैंग्वेज में बोल दे भाई, मुझे पता है तू बुक देख रहा है नीचे। अगर तू मेरे हिसाब से बोलेगा तो क्लेम बोलेगा, बुक से देख के बोलेगा प्रोविजन बोलेगा, मुझे पता लग जाता तुम किताब देख रहे हो। टू क्लेम ऑन WCR कितना, बचे हुए 40 का आप क्या करोगे, बांट के बताओ। किस में, ए में सर 20 12 8 बच्चों कुछ और कोई रिजर्व है, और कुछ राइट ऑफ के लिए आइटम है तो राइट ऑफ के लिए देखो। सर इसको भी रिवैल्यूएशन में भी तो बचा दो, क्लेम और WCR डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बच्चे वो बड़ी चोट है, रटवाया था बच्चों, समझाने के साथ रटवाया भी था। ये छोटी चोट है, पैसा बचा है, ये छोटी चोट है, पैसा बचा है, पैसा बचा है, बांट दिया, रिवैल्यूएशन का नुकसान ही नहीं हुआ। मैं बड़ी चोट का मतलब मेरी औकात से बड़ी चोट लग गई है मुझे, फिर आएगा रिवैल्यूएशन। अच्छा ये बताओ कुछ और है, कुछ रिजर्व के अलावा कुछ राइट ऑफ होने के लिए, राइट ऑफ होने के लिए 3 चीज देखते हो बच्चों। एसिड साइड, भाई साहब एसिड साइड देख लो, इधर नहीं देखना है, सब कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं वो देखते हैं। अच्छा आपको क्या दिया हुआ है, दिया कुछ भी नहीं दिया हुआ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। राइट ऑफ की एंट्री बोल के बताओ आश्रय, राइट ऑफ की एक ही एंट्री होती है भाई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एज कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट बच्चे जो कल होमवर्क नहीं करके आएगा ना, तैयार है ना, 7:30 बजे के बाद यहाँ बिठा के होमवर्क करवाऊंगा। मेंटली प्रिपेयर हो गया ना इस चीज़ के लिए कि हाँ होमवर्क होना, करके आओगे, नहीं होगा सॉल्व करवा दूंगा, नहीं करके आए नोटबुक में और ये कह देगी सर मुझे समझ में ही नहीं आया, भाई वीडियो भेज दूंगा आज, दोबारा देख लेना। कितना है 40,000, रेशो 20 12 8। बच्चों ये एडजस्टमेंट भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ये भी पूरी एडजस्टमेंट हो गई। रह गया क्या, एक एक एडजस्टमेंट ऊपर से पढ़ो और मुझे बताओ आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम एंट्री डाल देंगे। सर इसने बोला है प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, बाद में बनाऊंगा बच्चे में, मैं पहले जनरल के हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा, जनरल कैसे बनता है। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू 1 लाख का प्रॉफिट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख रुपए तक हो गई है। ऊपर कितनी है, फायदा नुकसान, एंट्री बोल के बताओ हार्दिक।
फायदे में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है क्रेडिट होता है, बस ये सोच ले। उसका अपोजिट डेबिट होता है फायदे के टाइम पे, डूब मरो। क्रेडिट होता है। एंट्री बोल के बताओ, बुक में देखना। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1 लाख। 1 लाख। आगे बढ़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एडजस्टमेंट पूरी नहीं बजे, पूरी कहाँ हुई है वो? एंड स्टॉक, एंड स्टॉक स्टॉक की वैल्यू 20,000 से घट गई। स्टॉक की एंट्री बोल के बताएगा भाई ये स्टॉक की वैल्यू घटने से फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? स्टॉक के नुकसान की एंट्री बोल के बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत बढ़िया भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। 20,000 रुपए से। आगे बढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी रिटर्न बैक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हटाओ क्योंकि ऑल डेटर आर गुड। इसका क्या मतलब है? मार्क कर लो, एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। सर 3 लाख के डेटर पूरे हो गए, वो सारे डेटर्स पूरे से आ गए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है ऑल डेटर आर गुड, उनके ऊपर शक मत करो। ऑल डेटर आर गुड का मतलब है कि जिन लोगों से आपको 3 लाख रुपए लेने हैं वो दे देंगे। जो आपने 25,000 के ऊपर शक बना रखा है, प्रोविजन बना रखा है, उसे हटा दो। वो नुकसान आपको नहीं होगा। अगर फ्यूचर में आपको नुकसान होने वाला था जो अब नहीं होगा तो आपके लिए क्या है वो? फायदा। फायदे केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? एंट्री बोल के बताओ। रिवैल्यूएशन केस में, सॉरी प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। एंट्री बोल के बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो अमाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए का फायदा होगा आपको? 25,000 रुपए। जो मरते अब वो नहीं मरेंगे। अच्छी बात है भाई। आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। क्या जी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ऊपर कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने? 20,000। उन्हें हटाओ क्योंकि अब वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फायदा होगा नुकसान? एंट्री बोल के बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने का फायदा होगा? 20,000 रुपए का मुझे फायदा होगा। आगे बढ़ो। अरे एक रह गया बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला रह गया बच्चों। थर्ड पॉइंट तो रह गया। आउट ऑफ सैलरीज पेएबल 15,000 वाज नॉट पेड। जो ऊपर सैलरी पे करनी है 25,000 में 15 नहीं देनी पड़ेंगी। एक तो आपको 25 देने थे, अब 15 नहीं देने पड़ेंगे। फायदा नुकसान? एंट्री बोल के बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने का फायदा होगा? 15 का फायदा, क्योंकि 15 ही तो नहीं देने भाई। जितने नहीं देने पड़ेंगे वही तो फायदा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। आउटसाइड प्रोविजन हो चुका, क्लेम आ गया था, छोड़ दो। गुडविल हो चुकी थी, छोड़ दो। लास्ट में एक एडजस्टमेंट लिखी है, 5th 6th 7th। एंट्री बोल क्या है पढ़ना बच्चों? He was to carry out the work for reconstruction of the firm at remuneration. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बच्चे बी को हमने काम दिया है रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब है कि संविधानिक चेंज करवाओ। जो डीड थी उसे हटवाओ। उस डीड में लिखा होता है पहले प्रॉफिट 532 बटेगा। अब उस डीड को फाड़ दो और उस डीड के हिसाब के अब नया रेशो बना, नई डीड बना, उसमें रेशो इक्वली होगा। लेकिन वो डीड ऐसे तो बनेगी नहीं, उस पर सबके साइन चाहिए होंगे। साइन के लिए हमारे पास रेशो बदलना चाहिए, गुडविल होनी चाहिए, मतलब ये एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, तब जाके उसमें रेशो में चेंज आएगा। और ये काम फ्री में तो होगा नहीं, इस काम में क्या लगेगा? पैसा। उसे ही बोलते हैं रिवैल्यूएशन का खर्चा, जो कि हमने बी को दे रखा है कि भैया बी ये तू करवा दियो। उसने कहा जी मैं सारा काम करवा दूंगा, आप बस में 10,000 रुपये दे देना। यही लिखा हुआ है। बी वही बताऊंगा। बी वॉज कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन, मतलब सैलरी पे, ऑफ 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस। का मतलब है कि भाई बी मैं तुझे सिर्फ 10 दूंगा, अब उस काम को करवाने में 2 का खर्चा हो, 10 का खर्चा हो, 1 लाख का खर्चा हो, मुझसे मत मांगो, मैं सिर्फ 10,000 रुपये दूंगा। खर्चे के साथ है ये तनख्वाह दे रही। कभी तो सोचे कि तनख्वाह तो 10 मिलेगी और जो खर्चे के पैसे होंगे वो भी अलग मिलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं, और खर्चा बी ने 4 जगह कर दिया काम करवाने में, तो क्या मुझे उस 4 से मतलब है या मुझे सिर्फ 10 से ही मतलब है?
10 से। किसी के दिमाग में आ रहा है 4 से मतलब होना चाहिए? नहीं। एग्जाम्पल देके मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। है किसी के दिमाग में डाउट या नहीं? एक बार बताता हूँ भाई। सपोज करो मैं आपको कहूँ इस रूम में बच्चे मौलिक आपको इसे पेंट करना है। मैंने आपको कहा भाई कितने में? आपने सर 10,000 रुपये। मैं कहा पेंट पांट सब तेरा होगा, मैं कुछ नहीं देने का, 10,000 रुपये दूंगा इंक्लूडिंग दिहाड़ी। आप सर सारा पेंट पुट्टी सब कुछ मेरा होगा, 2 दिन का समय देना बस। मैं कहा ठीक है। अब आपने इसमें पेंट चाहे 800 करो, 8,000 करो, 80,000 करो, मैं दूंगा कितने? आपको 10 ही दूंगा। आप चाहे बच्चे वो सामान पेंट आप अपने घर से ले आए जो ऑलरेडी कहीं से बचा हुआ था या कहीं से खरीद के लाए, उसमें मुझे कोई फर्क पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो देखा पेंट हुआ, मैं कहा 10,000 पकड़, खत्म कहानी। अब उस काम को कराने आपको 4 का खर्चा हो या 40 का खर्चा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ 10 दूंगा। 6,000 बी की कैपिटल में जाए नहीं, मैं सिर्फ बी को 10,000 दूंगा। एंट्री बड़ी सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं। तू क्या पैसे किसे देने हैं? बी को देने हैं, तो बी को क्रेडिटर बना लो अपना। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। 10,000 से आपने कहा सर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया नहीं जो क्वेश्चन में मांगा हुआ है, मैं उसे बनवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ध्यान रखना एग्जाम में अगर जनरल आएगी तो जनरल के बगैर भी आपको रिवैल्यूएशन की बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी। अकाउंट बनाया नहीं रिवैल्यूएशन, तो क्या प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ होगा? आपको ज़रूर हुआ होगा। आपको बच्चे अगर जनरल एंट्री आ रही है तो आपको लेजर नहीं बनाना, और बिना लेजर बनाए भी मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकलवा दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल है, कोई दिमाग में नहीं लगाना। रफ में एक जगह लिखना है रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट जैसे मैंने लिखा हुआ है। सारी एंट्रियाँ आपने कर दी है, एक भी एंट्री मिसिंग नहीं हो रखी है। बस जो रिवैल्यूएशन का आपको प्रॉफिट या लॉस होगा उसे ढूंढ के उसे बांटना है या राइट ऑफ करना है। उसे ढूंढने के लिए ढूंढो बच्चे रिवैल्यूएशन में कहाँ आपने पहले डेबिट किया है, ढूंढो रिवैल्यूएशन 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 रिवैल्यूएशन। एक रिवैल्यूएशन 20,000, एक और रिवैल्यूएशन 30, 20 और 10 तो 30,000 रुपये का तो आपको हुआ है नुकसान। एक बार लिख लिया। अब देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कहाँ हुआ है? क्रेडिट 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 एक जगह डब्बे बनाऊंगा, एक जगह, 2 जगह, 3, 4, बस 4। इन सबको जोड़ लो। 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000 और 1,60,000। 1,60,000 का आपको हुआ फायदा। फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, तो नेट गेन कितना आ रहा होगा? 1,30,000। ये क्या है? प्रॉफिट या लॉस? ये है प्रॉफिट, या मैं उसे बोल सकता हूँ गेन। हालांकि मुझे प्रॉफिट और गेन में फ़र्क होता है, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी कुछ बोल दो, गेन बोल दो, प्रॉफिट बोल दो, फ़र्क होता है वैसे। अब ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो बढ़ता है, लॉस राइट ऑफ होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। ये किसका प्रॉफिट है? रिवैल्यूएशन। पैसे को बांट के बताओ, एंट्री सबको आ जाएगी आपको करनी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट दो, एंट्री बोल के बताओ भाई आप वैभव, प्रॉफिट को बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो। एक कैपिटल अकाउंट। भाई पैसे देने हैं, लेने नहीं है। ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ और प्लानिंग चल रही है। एक ही है, पैसे देने हैं, दे दो। ये हो रखी है एंट्री देने की, ये एंट्री हो रखी है देने की, ये हो रखी है लेने की। देने की एंट्री बोलनी है और रिजर्व हटा के उस चीज़ का नाम बोलना है जिसका पैसा है। अब बोल दे भाई, रिवैल्यूएशन, रेवोल्यूशन नहीं। हाँ, ये धरती थोड़ी है जो घूमती है रेवोल्यूशन होती है। ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब है पुरानी कीमत को दोबारा से वैल्यू करना, किसी चीज़ की दोबारा से कीमत निकालना। जैसे घर की कीमत होगी कुछ, अगर मैं इसकी दोबारा से कीमत निकलवाऊँ मार्केट में तो उसे बोलूँगी रिवैल्यूएशन। उसमें मुझे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन, रेवोल्यूशन नहीं ना, रेवोल्यूशन है ये। रेवोल्यूशन भी बोल देते हैं कोई भाई। 2 क्या? 2A 2B 2C। इस बात से पता लगता है पढ़ाई नहीं हो रही भाई। अगर डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ की एंट्री नहीं बोली जा रही है तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। और वो जो बंदा सही बोलता है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ठीक है ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वो तो आप बताओगे भाई क्यों नहीं हो रही। 35 मेरा 39 आएगा, ये 13 आएगा, एक हिस्सा होगा और ये 26 आ जाएगा। सर बस अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ, बस ये तो समझ ले भाई, बस यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन दूसरे स्टाइल से करना है। रिवैल्यूएशन खत्म, कैपिटल खत्म। रिवैल्यूएशन बना दिया,
मुझे रिवॉल्यूशन बना दिया था आपने सर, कैपिटल तो बनाया नहीं। मुझे अगर आप क्वेश्चन जनरल से करोगे तो फिर आपको कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह कैपिटल अकाउंट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, या तो कोई डाउट? कौन है भाई ये? हाँ हो गया भाई, मैं आपको मना कर। या तो कोई डाउट? अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन दूसरे स्टाइल से करना है, जनरल से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, आखिरी तक आ जाओ, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। इन स्टेप को फॉलो। मुझे आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक लेके जाएंगे, जिनके पास बुक है वो बुक से करके लेके आएंगे। मुझे दोनों करके आएंगे, दोनों आते ही यहाँ देखूंगा, उसके बाद नया पढ़ाऊंगा, नहीं तो कल यहाँ स्टे बैक करवा दूंगा 7:30 के। मैं बहुत फ्री आदमी हूँ। बाय बाय। और जिन बच्चों की फीस